कल्पना कीजिए, साल 1999, डेट्रॉइट की एक ठंडी बोर्डरूम, रोशनी मध्यम। टेबल के एक तरफ बैठे हैं भारतीय उद्योगपति रतन टाटा, उनके साथ छोटी सी टीम। दूसरी तरफ अमेरिकी ऑटो जायंट फोर्ड के दिग्गज। हवा में तनाव। रतन जी कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक अपमान जो इतना गहरा था कि उसने इतिहास बदल दिया। यह कहानी है टाटा बनाम फोर्ड की, एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ कारों का नहीं, बल्कि गर्व, दृढ़ता और बदला लेने का था। वो अपमान जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 दशक पहले की बात है। 1998 में रतन टाटा ने भारत को पहली बार अपनी पूरी तरह स्वदेशी कार दी थी, टाटा इंडिका। सपना बड़ा था, छोटी, सस्ती, मजबूत कार, हर भारतीय के लिए। लॉन्च के दिन पूरा देश उत्साहित था, लेकिन असलियत क्रूर थी। बिक्री नहीं हुई, लाखों का नुकसान, टाटा मोटर्स डूब रही थी, कर्मचारी परेशान। बोर्ड में सवाल उठने लगे, क्या अब कार बिजनेस बंद कर दें? रतन टाटा चुपचाप सब देखते रहे। दिल में आग थी, लेकिन बाहर शांति। उन्होंने फैसला किया पैसेंजर कार डिवीजन बेचने का। और किसे? अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी फोर्ड को। फोर्ड के अधिकारी मुंबई आए, बातें हुई, फिर तय हुआ रतन टाटा खुद डेट्रॉइट जाएंगे। फ्लाइट में बैठे रतन जी सोच रहे थे शायद यह सौदा टाटा को नई जिंदगी दे दे। लेकिन डेट्रॉइट पहुंचते ही माहौल बदल गया। बोर्डरूम में फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई छोटा सा व्यापारी आया हो। बातचीत शुरू हुई। रतन टाटा ने अपनी बात रखी, इंडिका का प्रोजेक्ट बताया, टाटा की क्षमता दिखाई। फिर वो पल आया। फोर्ड के अधिकारी मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान तंज भरी थी। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, पैसेंजर कार बिजनेस शुरू ही क्यों किया? तुम्हारे पास न ज्ञान है न अनुभव। हम तुम्हें एहसान कर रहे हैं तुम्हारा बिजनेस खरीद कर। शब्द जैसे चाकू की तरह थे। 3 घंटे की मीटिंग में बार बार यही ताना, तुम्हें कार बनानी नहीं आती, हम फेवर कर रहे हैं। रतन टाटा चुप रहे, चेहरा भावहीन, लेकिन अंदर आग लग रही थी। टीम के सदस्यों के चेहरे उतर गए। अपमान इतना गहरा कि कमरे की हवा भी भारी हो गई। मीटिंग खत्म हुई। रतन टाटा उठे। कोई सौदा नहीं हुआ, कोई हस्ताक्षर नहीं, सिर्फ एक वादा मन में। उन्होंने फोर्ड के अधिकारियों की तरफ देखा और सोचा, एक दिन तुम्हें याद आएगा यह पल। वापसी की फ्लाइट में वे चुप थे, लेकिन उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। अपमान ने उन्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। भारत लौटते ही उन्होंने फैसला कर लिया, अब बेचना नहीं, लड़ना है, इंडिका को बचाना है, टाटा मोटर्स को बचाना है। फिर शुरू हुआ संघर्ष। रतन टाटा ने खुद डिजाइन टीम के साथ बैठकर इंडिका को नया रूप दिया, इंजन बेहतर किया, कीमत घटाई, मार्केटिंग बदली और धीरे धीरे चमत्कार हुआ। इंडिका बिकने लगी, सड़कों पर टाटा की कारें दिखने लगीं। लोग कहने लगे, यह हमारी कार है। लेकिन रतन जी रुके नहीं। उन्होंने नई कारें लॉन्च की, ट्रक बिजनेस मजबूत किया। टाटा मोटर्स न सिर्फ बची बल्कि उड़ान भरने लगी। हर साल नया रिकॉर्ड, हर साल नई उम्मीद। वो अपमान अब ईंधन बन गया था। आगे बढ़ते बढ़ते साल 2008 आया। वैश्विक आर्थिक संकट, फोर्ड खुद मुसीबत में। उनके महंगे ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर घाटे में चल रहे थे। फोर्ड को बेचना पड़ा। और किसने बोली लगाई? उसी टाटा मोटर्स ने। रतन टाटा ने $2.3 बिलियन में जगुआर लैंड रोवर खरीद लिया। पूरी दुनिया हैरान। ब्रिटेन की महान कार कंपनियां अब भारतीय हो गईं। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार रतन जी को था। बिल फोर्ड, उसी फोर्ड के चेयरमैन जिनकी कंपनी ने 9 साल पहले अपमान किया था, अब रतन टाटा के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, आप हमें बड़ा एहसान कर रहे हैं जगुआर लैंड रोवर खरीदकर। वही शब्द, एहसान। लेकिन अब भूमिका पलट चुकी थी। रतन टाटा मुस्कुराए, चुपचाप, लेकिन उनकी आंखों में वो आग अभी भी जल रही थी। वो आग जो 9 साल पहले डेट्रॉइट की उस बोर्डरूम में जलाई गई थी। यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह एक सपने की जीत थी। एक अपमान की कहानी जो बदला नहीं बल्कि इतिहास बना गई। टाटा ने न सिर्फ 2 ब्रांड खरीदे,
बल्कि साबित कर दिया कि भारतीय दिमाग, भारतीय जुनून और भारतीय गर्व दुनिया के किसी भी कोने में टक्कर दे सकता है। आज जब हम टाटा की कारें सड़कों पर देखते हैं, जगुआर और लैंड रोवर की शान देखते हैं, तो याद आता है वो एक पल, वो एक अपमान जिसने सब कुछ बदल दिया। रतन टाटा ने साबित किया, असली बदला सफलता से लिया जाता है, और वो सफलता आज पूरे भारत की है। यह थी टाटा बनाम फोर्ड की कहानी।